नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का टाइम एंड वर्क चल रहा था जिसमें 5 क्लास कंप्लीट हो गया। आज आपका 6ठा क्लास चलने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज जैसे देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलने वाला है। यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है आपको ए बी बी सी। ए बी का कितना दिया है 12 दिन दिया है, ऊपर टाइम लिखते हैं, नीचे हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं। और बी सी का कितना मान दिया है 15 दिन। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करे, अब बताइए सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करे बोल रहा है तो टाइम में लिखेंगे कि इफिशियंसी में लिखेंगे, यही आपको पकड़ना है। यही मेन पॉइंट है। क्या बोल रहा है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब क्षमता दिया है, इफिशियंसी दिया है। किसके तुलना में? सी की तुलना में ए दुगना। यदि ए को आप ए का इफिशियंसी यदि 1 मानिएगा तो सी का इफिशियंसी यदि 1 मानिएगा तो ए का कितना हो जाएगा इफिशियंसी 2, क्योंकि यहां पे बोल रहा है सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, इससे दुगना मतलब यदि 1 है यदि 2 हो जाएगा इसका इफिशियंसी। हम इफिशियंसी लिखे हैं अभी। अब बताइए, अब क्या पूछ रहा है, तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। देखिए ए का दिन पूछ रहा था ना, ए कितना दिन लेगा यही निकालना है आपको, यानी कि दिन मतलब यहां पे क्या होगा। अब बताइए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा। ऊपर जो है उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम हम लोग लेंगे 12 और 15 का, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 से भी 60 पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, 15 से भी। तो अब बताइए, जब आपको टोटल वर्क पता चल गया ये 60 वर्क है टोटल, तो यहां कितना से गुना कर दें कि ये 60 हो जाएगा। यदि आप 30 से गुना कीजिएगा इसको तो ये 30 दूना 60 हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा है तो इसी को निकालिए, बाकी सबको निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी टोटल 60 होगा, ये भी टोटल 60 होगा, ये भी टोटल 60 होगा, ये भी टोटल 60 होगा। आपको पता है कि जो एलसीएम आता है वो टोटल हमारा वर्क कहलाता है। यदि आपको ए और बी का इफिशियंसी निकालना हो तो कितना होगा आप बताइए। ए और बी का इफिशियंसी यदि पता करना हो तो यदि 5 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या था, यहाँ ए का मान निकालना था। ए कितना दिन लेगा समय वो पूछ रहा था। जब ए का इफिशियंसी यदि आपको पता है 2 है तो ए का टाइम आप खुद पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 60 है। तो यदि 30 से गुना कर देंगे 30 दूना 60 हो जाएगा, तो ए का हमारा निकल गया 30 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बाकी निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। जो प्रश्न में पूछ रहा है मात्र उसी को निकालिए और आंसर मार के आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। ये प्रश्न बार बार बताने के बाद भी गलती कर बैठते हैं आप लोग। यहां पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां तक तो ठीक है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आगे जब देखते हैं, यहां पे बोल रहा है यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। बस यहीं पे है पूरा प्रश्न का निचोड़, यही है हमारा। यदि आपको प्रश्न में जब भी कभी बोले एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, तो कहने का मतलब हमारे पास 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। यदि हम काम पे बुलाएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको बारी बारी से आना है। यानी कि यदि आज ए आएगा तो कल ए नहीं आएगा, कल कौन आएगा, बी आएगा। यानी आज ए आएगा तो कल बी आएगा, फिर परसों ए आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, बी। यानी कि जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा। इसीलिए यहां पे बोल रहा है एक दिन छोड़कर बारी बारी से, यानी कि
जिस दिन ए आएगा उस दिन कौन आएगा, बी नहीं आएगा। अब प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहां प्रश्न क्या बोल रहा था, मेथड बनाने का हमारा जो प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस से हम इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहां दिया हुआ है ए का कितना दिया हुआ, 10 दिन दिया है टाइम, और बी का कितना दिया गया है आपको, यहां बी का दिया हुआ है 15 दिन। अब बताइए यहां पे क्या होगा, पहले ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, यही प्रोसेस चलते चलेगा। यही तो हमको निकालना है। यहां पे क्या बोल रहा था, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, यानी काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लेगा। अब बताइए, कहने का हमारा जो मतलब है, सबसे पहले आप 10 और 15 का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा। 10 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30, जो 30 से पूरी तरह से कंप्लीट हमारा लग रहा है। तो यदि टाइम ए का दिया हुआ है 10 दिन, तो इफिशियंसी कितना होगा, टोटल आपको पता है 30 है वर्क, तो यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 10 या 30, 15 को कितना से गुना कीजिएगा, 2 से, तो 15 दूना 30। अब यहां बताइए टोटल हमारा इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 दू 5 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा यहां पे चेंज क्या हो रहा है, अब यहां पे मेन चीज है। अब बताइए, आपको पता है टोटल हमारा वर्क 30 है, तो यहां पे यदि 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आपको ये प्रश्न तो आराम से सोल्व कर दीजिएगा, जब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम होगा। उसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहां पे थोड़ा और डिटेल समझाना चाहते हैं आपको। टोटल वर्क जो रहेगा वो यहां पे लिख दीजिएगा और ये 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 6 तो आपका आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या ध्यान देना है आपको, यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है। यहां पे कितना है आपको, 30/5, यहां पे कितना से हम गुना कर दें कि 30 के 30 के करीब आ जाए। हम यहां 5 को कितना 6 से गुना किए, क्या हो गया, 30 के करीब हम लोग आ गए। यदि यहां पे मान के चलिए आपको 32 रहता, टोटल वर्क आपका कितना 32 रहता, तो कितना से गुना करते हैं आप, 6 से ही गुना करते हैं, 6 पंजे 30, क्योंकि 32 के हम लोग करीब आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ एक्यूरेट 30 था, तो यहाँ भी 30 आ गया, तो इस प्रश्न में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो टोटल 6 पंजे 30 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ रिजल्ट जो बन रहा है 6 गुना टोटल कितना आदमी दिया हुआ है आपको, ए और बी 2 दिया है, तो 2 से गुना कर देंगे। और टोटल आपको कितना, 30 में 6 पंजे 30 को माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, 0 हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 6 दूना 12 दिन इस प्रश्न का। यहां पे प्रश्न क्या कह रहा था, ए आरंभ करे तो कार्य कितना दिन में, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लेगा, कार्य समाप्त होने में कितना दिन लिया, 12 दिन। अब इसको और डिटेल हम समझा सकते हैं आपको। टोटल वर्क आपको कितना दिया है, 30, टोटल आपको 30 कितना दिन में हो रहा है आपको बताना है। मान के चलिए आज ए आया, फिर कल बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे आएगा। तो बताइए ए आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि ए का इफिशियंसी 3 है। बी आएगा तो कितना वर्क करेगा, 2 करेगा। इसी तरह ऐसे करते जाएगा। तो टोटल आपको कितना चाहिए पुराना, टोटल 30 वर्क है तो 30 चाहिए टोटल। देखिए 30 कितना दिन में हो रहा है, आपको 30 पुराना है
ए आया तो 3 काम किया, बी आया तो 2 काम किया, क्योंकि दिया हुआ है आपको। टोटल देखिए 3 2 5, 5 10, 5 3 15, 5 1 20, 25, 5 30, टोटल 30 जो हुआ कितना दिन में हुआ देखिए। एक दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना दिन में आया आप ही बताइए। यहां टोटल 12 दिन आया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना 12 दिन हो गया। टोटल हम कहने का मतलब है ए आएगा तो 3 काम करेगा, बी आएगा तो 2 काम करेगा। बारी बारी से जब काम कर रहा है, टोटल हमारा कितना वर्क था 30 वर्क था, तो टोटल हम 30 वर्क पूरा दिए, कितना दिन में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन, 12 दिन आया तो टोटल वर्क हमारा हो गया। तो यही प्रश्न का राइट आंसर। आपको इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। यहां से भी 12 दिन आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आप इस प्रश्न को सोल्व आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट प्रश्न को जो बताएं उसी तरह से सेम प्रोसेस से इस प्रश्न को भी सोल्व आपको करना है। यहां पे दिया गया है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितना दिन में बोला 16 दिन में, जबकि बी 12 दिन में। यही प्रश्न में कह रहा है समाप्त कर सकता है। यदि ए आरंभ करे, यानी कि काम को आरंभ कौन कर रहा है ए, तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। अब आपको पता चल गया, जैसे बारी बारी का क्वेश्चन आ जाए, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी का मतलब आज ए आया तो कल कौन आएगा बी आएगा, इसके बाद ए आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। यही प्रोसेस चलेगा आपको। तो सारा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो टोटल वर्क आपको पता करना है कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आप बताइए 16 और 12 का निकालना है पहले एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा आप बताइए। यदि हम 24 लेते हैं तो 12 से तो 24 कंप्लीट कट रहा है, 16 से तो नहीं कटेगा। 16 × 48, 12 से भी 48 कट रहा है, 12 चौके 48, 16 से लगाइए, 16 × 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, टोटल वर्क हमारा 48 हो गया। तो यदि हम 16 को 3 से गुना किए तो 48, 12 को यदि 4 से गुना किए तो 48, तो टोटल इफिशियंसी हो गया 4 3 7। यहां तक ठीक है। अब आपको टोटल पता है कितना दिया है, यहां पे टोटल 48 दिया हुआ है, इसको कितना से भाग दीजिएगा 7 से। अब तो देखिए 7 छक 42 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कट रहा है, हम आपको बोले थे। तो अब यहां पे आप देखिए क्या कीजिएगा, 48/7, 7 में कितना से हम गुना कर दें कि 48 के करीब जाएं। यदि आप 7 को 6 से गुना कीजिएगा, 7 छक 42, 48 के करीब चल जाएंगे। यदि हम 7 से गुना करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा तो लेंगे नहीं। तो 6 से आप जब गुना किए हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 गुना, जितना से गुना किए उस वही लिखे, 6 गुना ए और बी 2 था तो 2 से गुना कर देंगे प्लस। अब यहां पे देखिए 48 में 7 छक 42, आप 42 तक गए हैं, अभी आप 42 तक ही गए हैं, तो कितना बच गया आपके पास 6 बच गया है। अभी 6 काम आपको बचा हुआ है, तो 6 काम बचा हुआ है, तो अब कौन आएगा फिर ए आएगा। ए जब आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में 3 काम। ए आया, ए का कितना 3 दिया हुआ है, तो 3 में हम इसमें फिर माइनस कर देंगे, फिर भी अभी 3 बचा हुआ है। 3 कौन था ए का काम था, ए आया, ए का कितना यहां 3 दिया गया है, हम यहां से भी 3 ले लिए, तो यानी कि एक दिन, आप डायरेक्ट एक दिन भी लिख सकते हैं, आप 3 में 3 कटेगा। तो फिर अब क्या बच गया, ए के बाद कौन आएगा बी। बी के लिए भी कितना बच गया आपका 3 बचा हुआ है, लेकिन बी आता है तो एक दिन में 4 काम करता है, ये तो और ज्यादा काम कर रहा है। तो बी जितना काम कर रहा है बी का लिखिए। अब बचा कितना यहाँ पे 3, यही किए थे हम। ए का कितना यहाँ 3 काम था तो 3 लिखे थे, और यहां से हम कितना लिए थे 3 लिए थे, तो 3 से भाग दिए। अब यहां पे 3 माइनस कर दिए तो 3 बच गया था, तो ये जो बच गया कौन आएगा करेगा बी करेगा।
लेकिन बी का यहाँ पे 4 काम था तो 4 लिए हैं, और बी का बचा हुआ यहाँ कितना है 3, तो 3 से भाग दे दिए। अब तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब गुना कीजिए, 6 दूना 12, ये तो 3 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4/3, तो हो गया हमारा 12 1 13, 12 1 13 पूर्णांक 4/3। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका 12 1 13 पूर्णांक 4/3। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। अब देखिए यहां पे जो प्रश्न बोल रहा था आपको सारा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, 13.4/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब चाहिएगा तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको टोटल पता चल जाए। टोटल वर्क आपको कितना है 48, टोटल वर्क यदि आपको पता है 48 है तो आप उसको कैसे सोल्व कीजिएगा। आपको पता है कि एक दिन यदि ए आता है तो 3 काम करता है, बी आता है तो 4 काम करता है, आपको हम बताए थे। अब हम इसको जरा मिटाते हैं, इसको आप सोल्व कर लीजिए, पहले अच्छी तरह से इस प्रश्न को उतार लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए आप। यदि ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, देखिए यदि ए आता है तो कितना काम कर रहा है, ए आएगा तो 3 काम करेगा, बी आएगा तो 4 काम करेगा, तो टोटल हमको कितना 48 पुराना है। तो आप लिखते जाइए, देखिएगा जब 48 के करीब आएंगे तो रुक जाइएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे टोटल कितना हो गया 4 3 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 छक 42 42 और 3 कितना होता है 45 45 और 4 कितना होता है 49, ज्यादा हो गया। आपको यहां पे चाहिए कितना 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, और बी का कितना है 4, तो ये हमारा हो जाएगा। तो टोटल कितना दिन में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पूर्णांक 3/4 आ गया आपका, 13 पूर्णांक 3/4। यही तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। आपको बोले थे आप ऐसे भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न को कौन सोल्व करते हैं। ये प्रश्न भी सेम उसी मेथड पे बनेगा, सेम प्रोसेस लगभग लगेगा, थोड़ा प्रश्न में चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे एक सी बढ़ गया, एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन 55 दिन में समाप्त कर सकता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे ए बी सी का मान कितना कितना दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 11 दिन, ए का बी का दिया है 20 दिन और सी का दिया हुआ है 55 दिन। सबसे पहले आप 11 20 और 55 का एलसीएम हमको आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। एलसीएम आपका 120 यदि हम बोले तो आप चेक करके देखिए, एलसीएम 220 लिखिए, 120 से नहीं होगा, 220 हमारा एलसीएम हो गया। 11 से 22 कट रहा है, 20 से भी हमारा
220 कटेगा, 55 से भी 220 कंप्लीट कटेगा। तो ठीक है, हमारा एलसीएम 220 आ गया। अब 11, अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। कहने का मतलब है ए के साथ एक दिन कौन आ रहा है, ए के साथ एक दिन बी आया, अगले दिन ए के साथ सी आएगा। यानी कि आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है, ए हमारा कंटिन्यू वर्क कर रहा है, ए हमारा डेली वर्क कर रहा है, लेकिन आज ए आया तो नेक्स्ट दिन ए के साथ कौन आ जाएगा, ए के साथ नेक्स्ट दिन बी आएगा, फिर ए आएगा तो उसके साथ कौन आ जाएगा, सी। यानी कि ए के साथ ए आता है, ए के साथ बी आता है, तो अगले दिन ए के साथ कौन आएगा, सी। एक कंटिन्यू वर्क कर रहा है, लेकिन बी और सी क्या आ रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है। यानी कि ए बी आएगा तो फिर ए सी आएगा, फिर कौन आएगा, ए बी आएगा, ऐसे चलेगा हमारा वर्क। तो आप एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम आपका 220 आ गया, ये एलसीएम हो गया 220। तो अब बताइए टोटल वर्क हमारा 220 हो गया, तो 11 को कितना से गुना कीजिएगा तो 220 होगा। 11 को जब 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो गया। यदि हम एक जीरो लगा देंगे तो 220 हो जाएगा। इसमें भी सेम वही है, 11 से गुना कर देंगे 220 हो जाएगा। यदि हम 55 को यदि 4 से गुना कर देंगे तो 220 हो जाएगा। करके देखिए, 5 को 4 से गुना कीजिएगा, 5 चौके 20, बाकी 2 है, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया। चलिए अब बताइए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जो बोल रहा है उसी तरह से लिखेंगे ना। ए के साथ एक दिन कौन आ रहा है, बी, यानी कि ए बी एक साथ काम कर रहा है, फिर ए के साथ कौन आ रहा है, सी, ए सी फिर एक साथ। जब ए और बी एक साथ काम कर रहा है तो 20 और 11 कितना होगा, 31, तो टोटल हमारा 31 हो जाएगा। फिर ए के साथ सी आ रहा है, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। अब दोनों को जब जोड़िएगा तो हमारा 55 हो जाएगा। तो यही 55 हमारा इफिशियंसी हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 55 हो जाएगा। कैसे बोल रहा है आपको, ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी आ रहा है तो कितना हो रहा है, 31। उसके बाद अगले दिन सी बारी बारी से काम कर, अगला दिन सी आ रहा है ए के साथ, 20 4 24। जब दोनों को 31 और 24 को जोड़िएगा तो 55 इफिशियंसी आएगा यहाँ पे। अब 55 इफिशियंसी आ गया, आपको टोटल पता है कितना है, टोटल कितना है यहाँ पे 220 वर्क है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 220 बटे 55। अब हम आपको बताए हैं जब बारी बारी से प्रश्न पूछे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 220 बटे 55 लिखते हैं। 55 को हम कितना से गुना कर दें कि 220 के करीब जाएंगे। आप 55 को बोलिएगा 4 से गुना कीजिएगा तो पूरी तरह से कंप्लीट कट जाएगा। तो 4 से गुना किए तो 4 लिखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, जितना आदमी है उतना से गुना कर दीजिए। तो आप बोलिएगा है 1 2 3 आदमी है तो 3 से गुना कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी तो 3 दिया गया, यहाँ काम हमारा कितना 2 हो रहा है एक साथ। एक के साथ एक दिन कौन काम कर रहा है, एक के साथ एक दिन हमारा बी काम कर रहा है, एक हो गया। एक के साथ एक दिन कौन, सी काम कर रहा है, यानी कि टोटल 2 हो गया। तो 2 से गुना कीजिएगा आप, तो टोटल हो गया हमारा 4 दूने 8 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर। सेम हम वही प्रोसेस से बनाए हैं इसको। जब भी बारी बारी से क्वेश्चन आपको यहां पे दे दे तो उसी तरह से आपको बनाना है। हम 55 को 4 से गुना किए तो हम 220 के करीब चल गए, यानी 220 के करीब क्या, पूरी तरह से 220 हमारा कंप्लीट कट गया, बचा कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ पे +0 लिए, कुछ नहीं लिए हैं। यदि बचता तो हम फिर लिखते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 8 दिन हो गया। चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप कितनों मैथ में कंप्लीट पूरी तरह से बना लीजिएगा। जब ये प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा तो आप 1 नंबर से पीछे चले जाइएगा। इसलिए इस प्रश्न को पूरी तरह से समझिए, सीखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए।